मुर्गियां खरीदते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, देखते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 टू रोफीज़ो। मैं हूं आसिफ शाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुर्गियों के इंतखाब की। हम में से अक्सर शौकीन हजरात मुर्गियां खरीदते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मुर्गियां खरीदते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गलती से बीमार मुर्गियां खरीद लेते हैं या ऐसी मुर्गियां जिनमें कोई नक्स होता है, तो वो मुर्गियां पहले से मौजूद मुर्गियों के लिए भी ख़तरनाक साबित होती हैं। वो मुर्गियां बजाते खुद तो मरती हैं या बीमार होती हैं, लेकिन वो फार्म में मौजूद पहले से मौजूद मुर्गियों के लिए भी बीमारी और उनकी मौत का सबब बन जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उन पे अमल करेंगे तो ना सिर्फ आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे, बल्कि आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुर्गी खरीदने से पहले उसकी सेहत का मायना बेहद ज़रूरी है। उसकी मुकम्मल जिस्मानी जांच के बगैर मुर्गी कभी ना खरीदें। सिर्फ ऊपर से देखना काफ़ी नहीं होता है। मुर्गी को हाथ में पकड़ें, उसकी छाती की हड्डी महसूस करें। अगर हड्डी बहुत ज़्यादा नुमायाँ है तो परिंदा बेहद कमज़ोर है। ऐसा परिंदा खरीदने से परहेज़ करें। इसके बाद इसके परों को उल्टा करके देखें कि कहीं जुएं या पिस्सू तो नहीं हैं। अगर परों में जुएं या पिस्सू हों तो ऐसी मुर्गी भी कभी ना खरीदें, क्योंकि साफ सुथरे पर ही सेहत की निशानी हुआ करते हैं। दोस्तों, मुर्गी खरीदते हुए दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है मुर्गी का एक्टिवपन और रवैया। एक कोने में सर छुपा कर खड़ी मुर्गी कभी ना खरीदें। एक सेहतमंद परिंदा गर्दन उठाकर चलता है और इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखता है। अगर आप पास से गुजरें और वो फ़ौरन हरकत में आ जाए तो इससे समझ लें कि वो एक्टिव है। लेकिन अगर आपके गुजरने का उस पर ज़रा भी एहसास ना हो तो इसका मतलब है कि वो परिंदा, वो मुर्गी एक्टिव नहीं है। तो ऐसा परिंदा या ऐसी मुर्गी खरीदने से परहेज़ करें। ऐसी मुर्गी ना सिर्फ अपने लिए नुकसानदेह है, बल्कि वो दूसरे परिंदों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है नस्ल की पहचान। आपको मुर्गी या मुर्गे की असलियत की पहचान या नस्ल की पहचान होनी चाहिए। ये सबसे अहम है। अगर आप असील खरीद रहे हैं तो उसकी आँख, चोंच की साख्त और हड्डियों की बनावट पर गौर करें। अगर आपको नस्ल की पहचान नहीं तो अपने साथ किसी ऐसे दोस्त को ले जाएं जिसे तजर्बा हो। इंटरनेट पर इस नस्ल की तस्वीर पहले देख लें ताकि आपको धोखा ना हो। दोस्तों, अगर आप अंडों के लिए मुर्गी खरीद रहे हैं तो आपको मुर्गी की उम्र का तयन होना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि मुर्गी की उम्र का तयन हम कैसे कर सकते हैं। मुर्गी के पंजों पर गौर करें। जवान मुर्गी के पंजे नरम और चमकदार होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पंजे खुरदरे और मोटे हो जाते हैं। ज़्यादा बूढ़ी मुर्गी सिर्फ फार्म की जगह घेरेगी, अंडे नहीं देगी और इससे नुकसान होगा। मुर्गी खरीदते वक्त एक और बहुत अहम बात बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ है, यानी वैक्सीनेशन है। आप जिस फार्म से या मुर्गी फरोश से मुर्गियां खरीद रहे हैं तो उससे ये बात ज़रूर पूछें क्या उसने मुर्गियों को कबूतर या मुर्गी की वैक्सीन दी है। अगर वो कहे कि मैंने तो बस देसी तरीके इस्तेमाल किए हैं तो समझ जाएं कि ख़तरा हो सकता है। कोशिश करें कि वैक्सीन शुदा परिंदे ही खरीदें। तो इन तमाम में सबसे अहम पॉइंट मुर्गियों के सांस का निज़ाम और खांसी को चेक करना होता है। मुर्गी को अपने कान के पास लाएं और सुनें।
اگر آپ کو سیٹی جیسی آواز یا خر خر سنائی دے تو سمجھ جائیں کہ اسے سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایسی بیماریوں کا علاج بہت مہنگا اور مشکل ہوتا ہے۔ جس جانور کو گلے کا مسئلہ ہو اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس نے وہ بیماری فارم یا گھر میں پہلے سے موجود جانوروں میں بھی پھیلا دینی ہوتی ہے، اس لیے ایسے جانور کو کبھی بھی نہ خریدیں۔ دوستوں، مرغی خریدتے وقت اس کے پاؤں ضرور چیک کریں۔ مرغی کے پاؤں نیچے سے چیک کرنے سے آپ کو بہت سی بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ اکثر مرغیوں کے تلووں میں سخت گانٹھ بن جاتی ہے۔ یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے جو پورے جسم میں پھیل سکتا ہے اور نہ صرف مرغی کے اپنے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے بلکہ یہ بیماری دوسری مرغیوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ نے یہ پوائنٹ نظر انداز نہیں کرنا۔ اور دوستو، آخری بات، گھر لانے کے بعد مرغی کو کبھی بھی دوسرے پرندوں کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ آپ جتنے بھی پرندے لے کر آئیں، 2، 4، 6 جتنے بھی پرندے آپ نے خریدے ہیں ان کو کبھی بھی اپنے باقی پرندوں کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ انہیں 10 دن الگ پنجرے میں رکھیں۔ اگر وہ اس دوران بالکل ٹھیک رہیں تب آپ انہیں باقی ممبران میں شامل کر دیں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔